नमस्कार, मेरा नाम हरीश सिंगला है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एजू मनी। इन एजू मनी यू एजुकेट योर सेल्फ अबाउट सेविंग, इन्वेस्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग योर मनी। आज का हमारा टॉपिक है होम इंश्योरेंस, यानी कि घर का बीमा। घर एक ऐसी चीज़ है जो हमारे सबके दिल के करीब होती है, जिसमें हमारा परिवार रहता है। परिवार हमारे सबकी खुशियों की कुंजी होती है, हम सब जानते हैं। पर हमें ये पता है किसी होनी अनहोनी के कारण जिस घर में हमने तिनका एक एक चीज़ करके कोई चीज़ जमा की होती है वो बिखर जाती है। ये हम देख भी चुके हैं, पास्ट में 2020 में ही देखा है। स्टॉर्म आए हैं, साइक्लोन्स आए हैं, फ्लड सिचुएशंस हुई हैं, हाई राइजेस में आग लगी है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, एकदम से आपका 10-20 साल में जो आपने जमा पूंजी करके घर बनाया, घर में बहुत सारी चीज़ें जमा की, वो 1 मिनट में राख हो जाती हैं और एकदम से आप 10-20 साल पीछे चले जाते हैं। घर का इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस आपको ये हेल्प करता है कि आप उन फाइनेंशियल लॉसेस को झेल सकें और उस पैसे से आप उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर सकें और आपको उन फाइनेंशियल लॉसेस का लॉस नहीं बियर करना पड़े। चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा होम इंश्योरेंस, उसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। होम इंश्योरेंस होता क्या है, किसको बाय करना चाहिए, उसके टाइप, कवरेजेस क्या क्या हैं, उसका प्रीमियम जो कैलकुलेट होता है वो कैसे होता है, और हु कैन बाय द होम इंश्योरेंस, हाउ टू चूज़ अ गुड होम इंश्योरेंस पॉलिसी, उसमें इंक्लूजन्स क्या हैं, एक्सक्लूजन्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, नहीं होती हैं, कहाँ पे जाके हम उसको बाय करें, उसकी क्लेम सेटलमेंट क्या है, एंड उसके रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, वो सब हम इसमें कवर करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही रिसर्च के साथ बनाया गया है। बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी की क्या क्या ऑफर्स हैं उनको चेक करके, और आपके लिए क्या क्या फ़ायदेमंद हो सकता है, बट ऑल कवरेजेस आर अवेलेबल इन द मार्केट, वो सब चीज़ों को जोड़कर, सब चीज़ों को एक जगह करके बनाया गया आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। इसको आप पूरे एंड तक देखिए। आपको अच्छा लगे तो लाइक बटन प्रेस करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, कि आपको जब भी कभी लेटेस्ट वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा टॉपिक का पहला स्टेप है व्हाट इज़ होम इंश्योरेंस। होम इंश्योरेंस कवर्स हाउस स्ट्रक्चर विच इज़ अ ब्रिक एंड मोर्टार, जो ईंट पत्थर का बना होता है, उसको कवर करता है, और कवर करता है उसके अंदर कंटेंट्स को। कंटेंट्स मीन्स आपके घर में कोई फर्नीचर पड़ा हुआ है, टेलीविज़न लगा हुआ है, अप्लाइंसेज हैं, उन सब चीज़ों को कवर करता है। ये किस चीज़ों के अगेंस्ट कवर करता है? दिस कवर्स अगेंस्ट अ मैन मेड डैमेजेस विच कुड बी योर थेफ्ट, रॉबरी, बर्गलरी, राइट्स, इन चीज़ों को कवर करता है। इट कवर्स द नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक योर स्टॉर्म्स, फ्लड्स, साइक्लोन्स, इन चीज़ों को कवर करता है। इनके थ्रू जो भी लॉसेज होते हैं उन चीज़ों को एक इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करती है। इंडिया हैज़ विटनेस्ड 2 cyclones in the last financial year. We have seen that lot of damages were there in Bengal and Arabian Sea. So इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बहुत सारे फ्लड सिचुएशंस आती हैं इंडिया में, उसके कारण बहुत ही जान माल और घर का नुकसान होता है। तो होम इंश्योरेंस इन सब चीज़ों को कवर करता है। टाइप एंड कवरेजेस ऑफ होम इंश्योरेंस, इसमें हम देखते हैं भी 2 तरह की इंश्योरेंस होती है। पहली इंश्योरेंस होती है जो स्ट्रक्चर के लिए होती है, जो एक, अगर आप कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, किसी बड़े शहर में रह रहे हैं और वहाँ पे एक हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, तो वहाँ पे आपकी सोसाइटी आपके लिए लेकर रखती है, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर देम, वो आपके लिए लेकर रखती है। तो स्ट्रक्चर का आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ऐसे शहर में रह रहे हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और उन्होंने ली हुई है। अगर आप एक ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ पे रो हाउसेज हैं, जहाँ पे आप खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने हाउस को, वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। उसके अलावा दूसरी चीज़ आती है, ये तो हुआ स्ट्रक्चर, बाहर का स्ट्रक्चर है, शेल। उसके अंदर आप जो सामान रखते हैं, आपका टेलीविज़न है, आपका रेफ्रिजरेटर है, आपका सोफ़ा है, आपका दूसरा फर्नीचर है, बेड है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके घर में, उन सब की इंश्योरेंस आप चाहे एक टेनेंट हो तो भी ले सकते हो, आप चाहे एक लैंडलॉर्ड हो, ओनर हो हाउस के, तो भी ले सकते हो। ये दोनों ही केस में आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है आपको दोनों चीज़ों को इकट्ठे लेना है, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट्स। आप सिर्फ कंटेंट्स का इंश्योरेंस ले सकते हो। कंटेंट्स में भी 2 तरह के कंटेंट्स होते हैं, एक पोर्टेबल, एक नॉन पोर्टेबल। पोर्टेबल कंटेंट्स वो होते हैं जो आप सामान को ले जाकर बाहर लेके जा सकते हैं, जैसे कोई लैपटॉप हो, जैसे कोई आपका कैमरा हो, जैसे बाइनोकुलर हो, ये चीज़ें पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स में आती हैं, इनका भी इंश्योरेंस हो जाता है। एंड नॉन पोर्टेबल में आपका सोफ़ा, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीज़ें आपकी जो आती हैं ये नॉन पोर्टेबल में आती हैं।
In both the options of a structure insurance and content insurance, how a sum assured is decided? In structure insurance आपको इंश्योरेंस कंपनी 3 ऑप्शन देती है जिसमें आप अपने हिसाब से उस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं आपने कितना सम एश्योर्ड लेना है। पहली ऑप्शन हो सकती है एक फिक्स्ड ऑप्शन। आपने सोचा मेरे घर की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो 10 लाख रुपए है, तो अगर कुछ मेरे घर के स्ट्रक्चर को होता है तो मुझे 10 लाख रुपए मिल जाए, तो ये एक सिंपल एक ऑप्शन है आपके लिए। दूसरी ऑप्शन होती है भी मैंने 10 लाख की तो स्ट्रक्चर का इंश्योरेंस लिया है, लेकिन कल को इसकी प्राइसेस बढ़ेंगी, आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ती है तो स्ट्रक्चर की कॉस्ट बढ़ेगी, तो अगर वो 10% इंश्योरेंस कंपनी आप लेके चलती है या आप अपने मन में लेके चलते हो भी 10% उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, तो आपको उस हिसाब से प्रीमियम कैलकुलेट करके देना है, तो आप दूसरी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो 11 लाख रुपए की। भी मीन्स मैंने 10 लाख का तो इंश्योरेंस लिया, लेकिन ऑन द रीस्टेटमेंट बेसिस मेरे को 11 लाख रुपए मिल जाए। तीसरी ऑप्शन होती है इंडेमनिटी ऑप्शन। अब जैसे ही प्राइस बढ़ेगी वैसे ही कंस्ट्रक्शन जो है पुरानी भी होती है, उसकी डेप्रिसिएशन भी होती है, तो वो माइनस हो जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड इंडेमनिटी ऑप्शन। तो आप तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी आपको एक ऑप्शन देती है। हमने जाना स्ट्रक्चर इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड और प्रीमियम कैसे डिसाइड होता है, इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या क्या ऑप्शन देती है। नाउ गोइंग ऑन द कंटेंट्स इंश्योरेंस, जो हमने बात किया भी दैट वो आप एक टेनेंट भी ले सकता है, एक घर का ओनर भी ले सकता है उस चीज़ को। लेकिन इसमें क्या क्या कवर होता है, इसमें आपका सारा फर्नीचर कवर होता है, फिक्सचर्स कवर होते हैं, आपके सारे के सारे अप्लाइंसेस घर में जो होते हैं वो सारे कवर होते हैं, आपने एक छोटी से छोटी एक टेबल एक लैंप रखा हुआ है वो तक कवर हो जाता है। इसमें जब आप इंश्योरेंस करवाते हैं, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज आपको एक ऑप्शन देती है भी अगर आप 10 लाख से ज़्यादा का कंटेंट्स इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसमें आपको कोई लिस्ट ऑफ ऑल द अप्लाइंसेस ऑल द थिंग्स नहीं देना पड़ता है। तो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप होम इंश्योरेंस करवाने जाते हैं तो हम आपके दिमाग पे एक ही टेंशन होती है, अभी मैं अगर कराने जाऊंगा वो मेरे से लिस्ट मांगेंगे, वो मेरे से बिल मांगेंगे, पर ऐसा नहीं है। आपको कंटेंट्स इंश्योरेंस में वो लिस्ट नहीं देनी पड़ती है, ओनली एट द टाइम ऑफ क्लेम, ओनली एट द टाइम ऑफ क्लेम जब कोई आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हैं, जब कोई आपका मोबाइल है, कैमरा है, तो उन चीज़ों का आपको बिल देना पड़ता है। तो इसमें आपको कितने का करवाना चाहिए, यूजुअली 10 लाख का अगर आप कंटेंट्स का इंश्योरेंस कराते हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 9-10 हज़ार रुपये पर एनम में मिल जाता है। और यही अगर आप प्रीमियम 3 साल का इकट्ठा पे कर रहे हैं या 5 साल का इकट्ठा पे कर रहे हैं तो यू गेट 10 to 15 to 20% डिस्काउंट ऑल्सो फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। इसका बड़ा बेनिफिट रहता है, इसमें आप ज्वेलरी को भी कवर कर सकते हैं, ज्वेलरी को आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, इंक्लूड भी कर सकते हैं। आप सिर्फ कंटेंट्स का करवा सकते हैं, सिर्फ पोर्टेबल कंटेंट्स का करवा सकते हैं, सिर्फ नॉन पोर्टेबल कंटेंट्स का करवा सकते हैं। पोर्टेबल कंटेंट्स मीन्स आपका कैमरा, आपका मोबाइल जो आप बाहर लेकर जा सकते हैं, आपका लैपटॉप, उसको कुछ हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक टेलीविज़न लिया, आप 2-3 साल उसको यूज़ करते रहे, लेकिन 2-3 साल यूज़ करने के बाद उसके ऊपर एक लाइन आ गई, लेकिन आपने एक होम इंश्योरेंस लिया हुआ था, आप सर्विस सेंटर के पास गए, सर्विस सेंटर बोलता है भी आपने ये जो टेलीविज़न लिया था 1.5 लाख रुपए का लिया था, लेकिन अभी 70,000 रुपया सिर्फ इसका डिस्प्ले चेंज करने के लिए लगेगा। तो आपने उनसे कोटेशन लिया भी दैट डिस्प्ले चेंज करने के लिए 70,000 रुपया लगेगा। You share the same thing with the insurance company by filling the claim form. इंश्योरेंस कंपनी आपको अलाउ कर देती है भी ये जेन्युइन है आपका क्लेम और आप अपना इसका कवर आप अपना रिपेयर करवा सकते हो, तो आप उसको रिपेयर करवा लेते हो और इंश्योरेंस कंपनी आपको 70,000 रुपया रिम्बर्स कर देती है। सो दिस इज़ हाउ इट हैपन्स व्हेन इट कम्स टू द क्लेम ऑन कंटेंट्स इंश्योरेंस। इट इज़ अ वेरी यूजफुल फीचर एंड मैनी ऑफ अस डोंट नो इट दैट दिस इज़ अवेलेबल and this can be done and this can separately also be done। मतलब आप सिर्फ एंड सिर्फ कंटेंट्स का भी इंश्योरेंस करवा सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज हु कैन बाय होम इंश्योरेंस। एक किराए पे रहने वाला टेनेंट वो भी खरीद सकता है होम इंश्योरेंस, एक लैंडलॉर्ड ओनर ऑफ द हाउस कैन बाय होम इंश्योरेंस। और ये होम इंश्योरेंस हम सिर्फ कंटेंट्स का भी ले सकते हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर का ले सकते हैं, सिर्फ ज्वेलरी का ले सकते हैं होम इंश्योरेंस, ये हमारे ऊपर है। जैसे कि एक एग्जांपल से किराएदार जो है और लैंडलॉर्ड है, दोनों ही ज्वेलरी एंड कंटेंट्स का इंश्योरेंस ले सकते हैं। टॉपिक इज़ हाउ टू चूज़ अ गुड होम इंश्योरेंस। उसमें सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी चाहिए उसका प्रीमियम कितना है, कवरेज कितना है, हमें चेक करना चाहिए कौन सी इंश्योरेंस कंपनी हमें कितना कवरेज दे रही है, कितने लाख के ऊपर कितना प्रीमियम बन रहा है, उसमें क्या क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, उनको चेक करके फिर हमें लेना चाहिए।
सेकंड चीज़ आती है कंपनी की रेपुटेशन क्या है, उसका कंपनी का कितना नाम है, आज कंपनी की स्टैंडिंग कितनी है, उसके पुराने कस्टमर्स उसकी सर्विसेज से खुश हैं कि नहीं हैं, वो सेकंड फैक्टर है हमें जब एक अच्छा होम इंश्योरेंस चूज़ करना है। थर्ड फैक्टर है उसका क्लेम रेशियो क्या है और उनकी प्रोसेस क्या है क्लेम की, बिकॉज हम जो भी होम इंश्योरेंस ले रहे हैं अल्टीमेटली हमारा पर्पस वही है विद दैट कभी हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसका क्लेम ले सकें। अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी की क्लेम रेशियो अच्छी नहीं है, उसकी प्रोसेस क्लेम लेने की बहुत ज़्यादा लंबी है और बहुत ज़्यादा कम्बरसम है, तो देन उन कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। हमें सिर्फ उन्हीं गुड रेप्यूटेड कंपनीज की तरफ जाना चाहिए जहाँ पे क्लेम रेशियो क्लेम प्रोसेस इज़ वेरी स्मूथ एंड बेटर। Now there are examples which we need to check that what all is covered, what all are not covered at the time of registering a claim with the insurance company. Now in both the things, whether that's a structure या contents, स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ कवर्ड है, स्ट्रक्चर में आपका राइट्स, साइक्लोन, स्टॉर्म्स, उसके कारण आपके स्ट्रक्चर को कोई नुकसान होता है जो विच इज़ नॉट इन योर हैंड्स, विच इज़ अ नेचुरल क्लैमिटी दैट इज़ कवर्ड। उसमें कवर क्या नहीं होता, आपकी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, वेयर एंड टेयर की हो गई थी उसकी और यू हैवन डन द रिपेयर विच वॉज रिक्वायर्ड एंड उसके कारण डैमेज हुआ, उसके कारण बिल्डिंग गिर गई, तो दीज थिंग्स आर नॉट कवर्ड। और एनीथिंग जब आपने इंश्योरेंस ली उससे पहले ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी बिल्डिंग में या लैंड में कोई प्रॉब्लम थी जिसके कारण बिल्डिंग को नुकसान हुआ, तो दीज थिंग्स आर नॉट कवर्ड। व्हेन कम्स टू द कंटेंट्स, कंटेंट्स में भी इन द सिमिलर वे कोई भी चीज़ अगर वेयर एंड टीयर के कारण ख़राब हुई, आपने एक अप्लायंस को 3 साल 4 साल यूज़ किया, उसका ओवर यूसेज हो गया, उसके कारण वो अप्लायंस ख़राब हो गया, बल्कि उसमें सडनली या एक्सीडेंटली कुछ नहीं हुआ, तो दीज थिंग्स आर नॉट कवर्ड। बट अगर वो एक्सीडेंटली कोई चीज़ हो जाता है, से फॉर एग्जांपल एक आपके पास हाथ में मोबाइल है, आप कहीं जा रहे थे, आपके हाथ से गिर गया, किसी ने आपको धक्का दिया और आपके हाथ से गिर गया, उसकी स्क्रीन टूट गई, these things still can be covered, and for this I would request you to please read the policy wordings very carefully before buying a policy. Next step is what is the claim process. Claim process is also not very cumbersome in these days with the insurance companies. Most of the insurance companies, they have a option to register your claims online. You can go on their site, you can register the claim. तो पहला स्टेप ये होता है भी आप जाकर सबसे पहले रजिस्टर करिए क्लेम, आपका जो लॉस है, डैमेज है, वहाँ पे उसको रजिस्टर करिए। इंश्योरेंस कंपनी एक सर्वेयर को अपॉइंट करती है टू असेस द लॉस, मे बी समटाइम ही विजिट द लोकेशन जहाँ पे वो लॉस हुआ, और इंश्योरेंस कंपनी कैन आस्क यू ऑल्सो भी आपका ये जो लॉस हुआ वो कैसे हुआ, उसके हिसाब से वो अपनी असेसमेंट करती है और एक रिपोर्ट तैयार करती है। और इंश्योरेंस कंपनी आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है, जैसे अगर आपके कंटेंट्स इंश्योरेंस है तो उसमें आपका जो सर्विस सेंटर का रिपेयर का कोटेशन है वो मांग सकती है, भी आपका कितना पैसा लग रहा है, तो उसके बेसिस पे दे कैन रिम्बर्स यू द क्लेम अमाउंट। तो इन चीज़ों को रिपोर्ट, एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट और बेसिस द डॉक्यूमेंट सबमिटेड, इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिम्बर्स कर सकती है। सो दिस इज़ ऑल फॉर द होम इंश्योरेंस। If you have any query, if you want any comment, if you have any question, please write in the comment box and keep watching my channel Edu Money. Here you are learning how to save, invest and protect your money. Hit the like button, subscribe the channel so that you get the first intimation whenever we upload another good video which is knowledgeable, which is useful for you. Till then खुश रहो, सुखी रहो और बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहो। नमस्कार।